Hello everyone, a very good morning to you. Welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. This is our fourth video in the video series of Union Budget 2021. In the previous videos, we have done our three pillars of Union Budget 2021. These pillars were Pillar 1, Health and Well-being, Pillar 2, Infrastructure, and Pillar 3, Inclusive Growth. If you haven't watched those videos, you can watch those videos. The link will be provided in the description box. And also you can subscribe our channel Gyan Mimamsa for other videos regarding UPSC and other state PCS preparation. So in today's video we will be talking about the remaining three pillars. As these pillars are not very big, very few things are covered in these pillars. So let's start our video. First let's look at all the six pillars again. Pillar number 1, health and well-being, covered. Pillar number 2, physical and financial capital and infrastructure, covered. Pillar number 3, inclusive development for aspirational India, covered. Today we will be covering reinvigorating human capital, innovation and research and development, minimum government, maximum governance. So first one is reinvigorating human capital. Reinvigorating का मतलब क्या होता है? To regenerate, एक तरह से नई एनर्जी with giving a new energy to the human capital. देखिए ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है और इंडिया बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल की कमी नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ह्यूमन कैपिटल है दैट इज नॉट स्किल्ड प्रॉपरली, तो वो जो है हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाता है इफ दे आर नॉट स्किल्ड प्रॉपरली. So this budget has proposed a lot of things to improve the human capital of India. सबसे पहले देखिए ह्यूमन कैपिटल का फर्स्ट पिलर इज एजुकेशन. देखिए एजुकेशन के लिए 15,000 नए स्कूल्स जो हैं या एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको क्वांटिटेटिवली स्ट्रेंथन करेंगे, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बोथ. तो उसमें क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो इसी पे होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे ही होगा. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा. 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे एनजीओ या प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, यानी पीपीपी मॉडल के साथ. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा. ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम पढ़ेंगे. ये अम्ब्रेला बॉडी होगी और इसके अंदर 4 सेपरेट व्हीकल होंगे. इन चारों सेपरेट व्हीकल के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट है लद्दाख में, जैसे है एजुकेशन का थोड़ा इश्यू रहता है, वहां पे प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है एजुकेशन, तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एजुकेशन. नेक्स्ट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की एजुकेशन के लिए भी तो 750 न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे ट्राइबल एरियाज में. एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या होते हैं? दीज आर रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल पीपल, उनके एरिया में जहां पे उनको उनकी लैंग्वेज में, जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनमें एजुकेशन दी जाती है अलोंग विद अदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, सॉरी एजुकेशन. इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स है, तो उसको नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी और उसको मतलब कि रिन्यू कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स टिल 25-26 के लिए. ठीक है, सो दिस वाज फॉर एससी एंड एसटी. नेक्स्ट है स्किलिंग. देखिए स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल अगर स्किल के बिना है तो इट बिकम्स डेमोग्राफिक बर्डन. तो इसके लिए क्या, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उसको उसमें अब इंक्लूड किया जाएगा पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग. मतलब पहले सिर्फ पोस्ट एजुकेशन था, अब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग डिप्लोमा. ठीक है, तो इन स्कूल ट्रेनिंग मान लो इन कैंपस ट्रेनिंग भी इनको दी जाएगी अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स फॉर पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज फॉर स्किलिंग. तो स्किलिंग के लिए क्या है, अदर कंट्रीज के लिए भी अदर कंट्रीज से पार्टनरशिप की जाएगी. फॉर एग्जांपल यूएई जो है उसके साथ पार्टनरशिप की जाएगी फॉर स्किल क्वालिफिकेशन, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्कफोर्स. मतलब कि बेंचमार्क डिसाइड करेंगे यूएई के साथ मिलके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, असेसमेंट उसकी कैसे होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए, और जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है या जो नए सर्टिफाइड वर्कफोर्स है उसको कैसे हम जॉब देंगे इन चीजों के लिए. नेक्स्ट है एक और एग्जांपल दिया है,
जापान के साथ कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग, ठीक है, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको मतलब कि यहां से वहां और वहां से यहां, ठीक है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोलैबोरेशन के, जापान के कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट करने की बात कही गई है, मेनली फॉर ट्रांसफर ऑफ स्किल, टेक्निक एंड नॉलेज, ठीक है। तो एग्जांपल याद कर सकते हैं, यूएई और जापान के साथ स्किलिंग के लिए मतलब कि समझौता करने की बात हुई है, कोलैबोरेशन करने की बात की गई है। दिस वाज अबाउट रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके लिए देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। ओवरऑल रिसोर्स इकोसिस्टम इन कंट्री को बढ़ावा देने के लिए इसको पुश दिया जाएगा और नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरिया पे रिसर्च की बात की जाएगी, ठीक है, जहां पे इंडिया को रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स प्रायोरिटी रहती है, बट सबसे पहले ये है कि हमें टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट को कम करना है, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, अब से स्पेसिफिक वर्क करेगी फॉर प्रायोरिटी थ्रस्ट एरिया जो कि हमारी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपने सुना होगा, दिस इज वर्क हॉर्स ऑफ, इसको कहते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे या प्राइवेट एजेंसीज के स्पेसक्राफ्ट को, सॉरी स्पेस सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेगी एंड इट विल अर्न मनी, NSIL, ठीक है। तो दिस इज अ विंग ऑफ इसरो और ये है पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। और ये याद रख लीजिएगा PSLV CS51, ठीक है। ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा NSIL और इसमें ब्राजील का अमेजोनियन सैटेलाइट जाएगा और साथ में इंडियन स्मॉलर सैटेलाइट्स भी जाएंगे। तो बेसिकली क्या, इंडियन प्राइवेट प्लेयर के सैटेलाइट्स प्लस दिस ब्राजीलियन सैटेलाइट, इनसे मिला के वी विल अर्न मनी, ठीक है। तो अब इसरो सिर्फ मतलब इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा और पैसे भी कमा के देगा हमें। नेक्स्ट है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है। ये है जो गवर्नेंस और पॉलिसी है, इसको क्या इंटरनेट पे अवेलेबल तो है लेकिन कुछ ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड अ फ्यू अदर लैंग्वेज। तो इसको सारी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाएगा थ्रू नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है, प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डीप ओशन मिशन, ऑलरेडी चल रहा है लेकिन अब ये प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडायवर्सिटी भी अंडरटेक करेगा। अब तक क्या डीप सी एक्सप्लोरेशन में हम जनरली मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करते थे, ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक्सप्लोरेशन है वो भी डीप ओशन मिशन के अंदर किया जाएगा। लास्ट जो सिक्स्थ पिलर है हमारा, दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जो कि इस गवर्नमेंट का सिंस 2014 मोटो रहा है, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है, जो हम रेड टेपिज्म की हमेशा बात करते हैं, उसको कम करना और पीपल को गवर्नेंस के फायदे देना मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या है, ट्राइब्यूनल्स में रिफॉर्म्स ले जाएगा ताकि स्पीडी जस्टिस भी हो। तो देखिए हमेशा कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एज पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2020 अराउंड 3.6 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशरी। तो इसके लिए स्पीडी जस्टिस के लिए ट्राइब्यूनल्स में रिफॉर्म की बात की गई है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब फिर से बात करेंगे, देखिए कोविड सिचुएशन है तो हेल्थ एंड वेलबींग तो हमने फर्स्ट पिलर में पढ़ा था और अब पिलर 6 में भी आ गया हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो इंडिया में 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। अब कोई तो पता भी नहीं थे अब तक कि 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं। हमें क्या पता है, एलोपैथिक, ज्यादा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी को पता होगा यूनानी, सिद्धा एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा सोया रिग्पा है, तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है जो कि सिक्किम में यूज होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्योंकि इंडिया इज हब ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंशिएंट नॉलेज की इंडिया में कमी नहीं है, तो उसको रेगुलेटेड नहीं है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो है गठन, मतलब कि इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो दिस वर ऑल द 6 पिलर्स। सो इसी के साथ बजट के जो पिलर्स है वो खत्म हो गए। बजट के बेसिक्स का एक वीडियो रहा है, ठीक है, दैट वी विल टेक इन 1 or 2 days। नेक्स्ट हम वीडियो लेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, 2020 का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, और फर्स्ट स्कीम हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही करेंगे। आपको अगर पता होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नाम है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया बाय दिस एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है।
तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप देखते रहिए। आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल मी एट info@gyanmimamsa.com। ठीक है, इसके अलावा यू कैन रीच मी थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।